हेलो और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अकाउंटिंग की एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। मैं शुभम और आज मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे साथ अकाउंटिंग की दुनिया में जाएंगे। यह एक ऐसा विषय है जो हर बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम एक साथ यात्रा करेंगे, एक सिंपल ट्रांजैक्शन के पार्ट को फॉलो करते हुए बैलेंस शीट तक। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी एंट्री एक बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनती है। चाहे आप अकाउंटिंग में बिल्कुल नए हो या बस थोड़ा रिफ्रेश करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। हम इसे बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। हम हर स्टेप को सिंपल और इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। इससे आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी समझ में आएंगी। इस वीडियो के एंड तक आपको अकाउंटिंग प्रोसेस की अच्छी समझ आ जाएगी, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग से लेकर फाइनल अकाउंट्स बनाने तक। आप खुद भी अकाउंटिंग एंट्रीज करने में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग है क्या? सिंपल भाषा में यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट करने का प्रोसेस है। यह एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को समझ सकते हैं। यह बिजनेस के फाइनेंशियल एक्टिविटीज की डायरी रखने जैसा है। जैसे हम अपनी डेली एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं, वैसे ही बिजनेस अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं। इस इंफॉर्मेशन का यूज इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, परफॉर्मेंस ट्रैक करने और फाइनेंशियल रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए होता है। यह बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेडी हो? चलो जर्नल एंट्री के साथ शुरू करते हैं। ये पहला स्टेप है जो हमें अकाउंटिंग की दुनिया में ले जाएगा। हर फाइनेंशियल जर्नी एक स्टेप से शुरू होती है और अकाउंटिंग में वह स्टेप है जर्नल एंट्री। यह पहला कदम है जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करता है। इमेजिन करें, आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपने अभी ऑफिस सप्लाईज 1000 रुपये कैश में खरीदे। यह एक सामान्य ट्रांजैक्शन है जो हर बिजनेस में होता है। इस ट्रांजैक्शन को कहीं रिकॉर्ड करना होगा, है ना? अगर इसे सही से रिकॉर्ड नहीं किया गया तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी हो सकती है। यही जर्नल काम आता है। यह एक महत्वपूर्ण टूल है जो आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में मदद करता है। जर्नल हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन छूट न जाए। यह एक मास्टर लॉग बुक जैसा है जहां हर ट्रांजैक्शन डिटेल में लिखी होती है। यह आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है। हमारे ऑफिस सप्लाईज परचेस के लिए हम एक जर्नल एंट्री बनाएंगे जिसमें ट्रांजैक्शन की डेट, अफेक्टेड अकाउंट्स, ऑफिस सप्लाईज और कैश और अमाउंट्स शामिल होंगे। यह एंट्री आपके रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट बनाए रखती है क्योंकि हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदे। ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट इंक्रीज होगा जो हमारे एसेट्स को बढ़ाता है, और कैश अकाउंट क्रेडिट डिक्रीज होगा सेम अमाउंट से 1000 रुपये। यह हमारे कैश बैलेंस को कम करता है। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का यह ड्यूअल एस्पेक्ट, जिसे डबल एंट्री बुककीपिंग कहते हैं, इंश्योर करता है कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस इक्विटी हमेशा बैलेंस्ड रहे। यह अकाउंटिंग सिस्टम की नींव है। लेजर्स एंड सब्सिडियरी बुक्स। ऑलराइट, अब जब हमने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने का समय आ गया है। यह स्टेप सुनिश्चित करता है कि हमारे डेबिट्स और क्रेडिट्स बैलेंस्ड हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी एंट्रीज में कहीं एरर है। एरर्स सिंपल डेटा एंट्री मिस्टेक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स इश्यूज जैसे डबल पोस्टिंग तक हो सकते हैं। ट्रायल बैलेंस को केयरफुली रिव्यू करके हम इन एरर्स को पकड़ और सही कर सकते हैं बिफोर वे आगे बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। ट्रायल बैलेंस के साथ अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में मदद करेंगे। इन स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। हर डॉक्यूमेंट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पर एक अलग पर्सपेक्टिव देता है जिससे हमें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इनकम स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है जिससे हम अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी का स्नैपशॉट देता है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस में कैश के इन और आउट फ्लो को ट्रैक करता है जिससे हमें लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी का पता चलता है। साथ में ये हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन का कंप्लीट व्यू देते हैं जिससे हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। और बस हो गया, हमने अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखे, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक। अब आपकी बारी है। जो आपने सीखा है उसे अपने बिजनेस या पर्सनल फाइनेंसेस में अप्लाई करें। याद रखें, इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए एक्यूरेट अकाउंटिंग जरूरी है।
अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपको और हेल्प चाहिए तो पूछने में हिचकिचाएं नहीं। और जरूर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।